गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुसुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते। ओं ह्रीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओं स्वाहा। ओं ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट् स्वाहा। ओं ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट् स्वाहा। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो निधेयद् वेदासाना परस्तः दुर्गाण विश्वा नात्रय सिंधुं दुर्त्यातग्नि। ओम बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रं जुं सौं भूर्भुवः सौं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सः ओम भुवः ओम भू ओम सः जुं ह्रौं ओम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे राधे विश्वानुभुवतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव परमहंस ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत पितृपक्ष के महीने से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की कथा को आप लोगों को मैंने सुनाया। पिछले दिनों मैंने 31 अध्याय थे श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद में, जिसमें से एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं द्वादश स्कंद में चल रहा हूँ, जिसमें 10वें अध्याय की कथा चल रही है, जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान कैसे प्राप्त होता है उसकी कथा है। कुछ सार रूप में मैं बता देता हूँ आपको कि सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया, क्योंकि ब्रह्म की माया को जानने का वरदान प्राप्त किया था मार्कंडेय मुनि ने नारायण भगवान से। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रह्म की माया के दर्शन हुए और मार्कंडेय मुनि जी ने अनुभव किया कि ब्रह्म की माया से यदि मुक्त होना है तो
सीधे प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा और कायिक वाचिक मानसिक पूर्णता भगवान के प्रति, नारायण के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मार्कंडेय मुनि जी ने ऐसा ही किया और कायिक वाचिक मानसिक तपस्यारत हो गए। सूत जी कहते हैं कि उसी समय भगवान शंकर पार्वती सहित अपने गणों सहित आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर से निकले। उसी समय माता पार्वती की दृष्टि मार्कंडेय मुनि पर गई तो उनके अंदर, माता रानी के अंदर वात्सल्य भावना जागृत हुई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि ये जो बालक तपस्यारत है कितना शांत और गंभीर है और बड़े तन्मय मन से भगवान का ध्यान किए हुए है, तो इसकी तपस्या का साक्षात फल भगवान आप दीजिए। तभी भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्मर्ष हैं, इन्हें लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहिए, यहाँ तक कि ये मोक्ष की भी कामना नहीं करते। फिर भी मैं तुम्हारे कहने से इनसे जरूर संवाद करूँगा। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्षमाला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपको क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, एवं अश्वता सा भगवान आदि देवा सताम गति परितुष्टा प्रसन्नात्मा प्रशंसत तम भासत। सूत जी कहते हैं,
सौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परमाश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रया अमोघं दर्शनम् येषां मृत्यो यद विन्दते मृतम्। ब्राह्मणा साधवा शान्ता निःसंगा भूतवत्सला एकांत भक्ता अस्मासु निर्वैरा सर्वदर्शिनः। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैरभाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वथा, सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आज से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णा शरणम मम। हे चक्रधरे, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा
काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। बोलो भक्तर भगवान